सो हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इनसाइट्स। बात करेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 डी एग्जाम की, जो कि था आज 29 अगस्त और मेरा भी एग्जाम था। डिटेल में बात करेंगे। टेक्निकल इश्यूज पहले से इम्प्रूव हुए हैं, माउस वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं रही है, पहले से बेटर था नहीं था, ऑल ओवर एग्जाम का लेवल कैसा था, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या 12th लेवल का हो, मेरा कैसा हुआ, सब कुछ। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी अगर आप आने वाले दिनों में CGL या फिर कोई भी एसएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो मेरा 24 जून को एग्ज़ाम था, मतलब वो था मेरा आरके डिजिटल सेंटर में दिल्ली में, और जो आज मेरा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ वो था भारतीय विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में। वो जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से समथिंग 4 to 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। और सेंटर की सबसे पहले बात कर लेंगे तो एक स्कूल था और बाहर से देखने में कोई एज मच सेंटर लग नहीं रहा था ऑनेस्टली, लाइक नॉर्मल स्कूल जैसे कॉलोनी के बीच में कोई स्कूल हो गया, काइंड ऑफ गली के बीच में, मतलब बाहर से कुछ खास इम्प्रेशन नहीं था और कुछ ढंग का नहीं लगा मुझे। बट अंदर से जब हम अंदर गए लैब में तो यस, टेक्निकल इश्यूज काफ़ी रिजॉल्व हुए हैं पहले से, नो डाउट। लाइक मेरे को और मेरे साथ जो लोग और थे, किसी को भी टेक्निकली तो कोई इशू नहीं आया लाइक जो पहले आया था आरके वाले सेंटर पे। लेकिन इसके अलावा जैसे स्कूल में था तो 2-3 बार हमारी लाइट्स ऑफ हो गई थी, लाइक हमारे सिस्टम चल रहे थे लेकिन लाइट्स ऑफ हो गई थी, वो था मेजर इशू। और जो मेरे को पर्सनली इशू आया, लाइक मेरे को ग्रेजुएशन लेवल वाले में आया था, स्क्रॉल करने में मेरे को दिक्कत आई थी। लाइक कोई स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और स्क्रीन में लेफ्ट राइट जो स्क्रॉल करते हैं वो मेरे को दिख नहीं रहे थे, लाइक वो पता नहीं मेरे से नहीं हो रहा था या मेरे को करना नहीं आ रहा था। फिर मैंने काफ़ी टाइम बाद इन्विजिलेटर को बुलाया कि ये सही नहीं हो रहा है, मुझे लगा हो जाएगा। सो मेरा थोड़ा बहुत वहाँ पे टाइम गया होगा। और तो मैं नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा पहले की तरह टेक्निकल इश्यूज थे, लाइक वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं एंड स्टाफ तो वैसा ही था जैसे पहले था। लाइक मोस्टली मुझे पर्सनली फील हुआ कि बाकी इसके अलावा जो मैंने सेंटर पे नोटिस किया, यहाँ पे 2 स्टाफ मतलब इन्विजिलेटर्स के अलावा 2 मेन बंदे और भी थे। आई थिंक वो एसएससी ऑफिस से थे, आई डोंट नो कहाँ से थे। उन्होंने पर्सनली आकर के स्टूडेंट से पूछा कि आपको कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आया पहले की तरह, आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक हुआ, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आई माउस वगैरह में, ऐसा। तो मोस्टली सभी बच्चों ने बोला था कि नहीं, टेक्निकल इशू तो नहीं आया है, बाकी सब ठीक था। लेकिन ये सब तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम कैसा हुआ और कैसा आया था। मेरे को जो लास्ट टाइम प्रॉब्लम थी वो ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम में प्रॉब्लम थी, लाइक टेक्निकल इश्यूज एंड ऑल, जो पीछे से डिस्टर्बेंस वगैरह हो रही थी। मेरे को 12th लेवल वाले में प्रॉब्लम नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। मेरा जो 12th लेवल के एग्जाम था वो पहले वाला बहुत अच्छा गया था, लाइक ईजी था पहले वाला फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर मैं कंपेयर करूँ, पहले मैं 12th वाले की बात कर लेती हूँ, कंपेयर करूँ तो प्रीवियस वन वाज मच ईजियर इस वाले से। आज वाले में लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है 12th लेवल का, लाइक अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो मैथ्स की बात हो या इंग्लिश की या जीए की या फिर रीजनिंग की, लेवल इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन गलत थे, एक तो था ही था 100%, लाइक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, नंबर सीरीज का था, स्ट्रेट लाइन में 6 बंदे बैठे हुए हैं तो मिड वाला बंदा पूछा था, जब 6 बंदे बैठे हैं तो मिड वाले तो 2 बंदे हो जाएंगे, तो वो रॉन्ग क्वेश्चन था। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन गलत बता रहे हैं, बाकी मुझे इतना ध्यान नहीं है। और ग्रेजुएशन वाले में भी ऐसा था शायद। सो अभी बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम की। सो ग्रेजुएशन वाले में मेरे को पहले में इशू था और ये वाला बेटर हुआ है। बट बात करें अगर लेवल की तो लेवल ऑलमोस्ट सेम ही था, लाइक जीए वॉज कम्प्लीटली स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब आई थिंक 90-95% स्टेटमेंट बेस्ड ही था जीए, आई थिंक पूरा ही था। टफ था जीए, नो डाउट। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा वो वाला टफ था ये वाला टफ था, आई थिंक इक्वली थे। रीजनिंग डुएबल था, मतलब डुएबल क्या, मतलब मेरे से हो गए थे सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के। तो इसके अलावा इंग्लिश भी पहले जैसा ही था, कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। बाकी मैथ्स में येस, आउट ऑफ सिलेबस कम था मैथ्स में, लाइक स्टैट्स और ये जो न्यू टॉपिक्स आपको सुनने में आ रहे थे वो सब नहीं थे। लेकिन मैथ्स की क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, जेन्युइनली अच्छा था, लेवल थोड़े हायर, क्वेश्चन थोड़े हायर लेवल के ही थे। और मैथ्स से ध्यान आया कि ग्रेजुएशन वाले में तो ठीक था, 12th वाले में मेरे को वो मिला, बाइनरी वाला क्वेश्चन था एक, आई थिंक वो था। और बाकी एज कुछ आउट ऑफ वो नहीं आया कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली चेंज दे दिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। सो ये ऑल ओवर एग्ज़ाम का लेवल था। और जो मेरा एग्ज़ाम हुआ है वो ग्रेजुएशन का वैसे ही हुआ है जैसे पहले हुआ था, लाइक टेक्निकल इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने ज़्यादा मैथ्स में शायद कम सॉल्व करे हैं, जीए पहले की तरह ही टफ था।
और मेरा जो 12th लेवल वाला एग्ज़ाम है वो मेरा पहले वाला ही बेटर हुआ था। आज वाला टफ लगा मुझे और आज वाला मेरा इतना बेहतर हो भी नहीं पाया, बट इट्स ओके। सो ये रहा आज का रिव्यू। और कुछ भी रह गया हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और इसके अलावा मुझे क्या लगता है कि जैसे अभी 59,000 स्टूडेंट्स का ही समथिंग एग्ज़ाम था, और आगे जैसे कि हमारा अगर सीजीएल होता है तो यार सीजीएल में तो बहुत सारे लाखों में बच्चे एग्ज़ाम देंगे एक दिन में ही। तो बात ये है कि वहाँ पे सर्वर इश्यूज़ ना आए, वहाँ पे कोई टेक्निकल इशू ना आए। सो हम होप ही कर सकते हैं अच्छा होए। बाकी हाँ, इंटरफेस की बात कर लेते हैं। इंटरफेस तो नो डाउट पहले वाला ही बेटर था जो टीसीएस कंडक्ट करवाता था, बट अब क्या ही कर सकते हैं, इंटरफेस में हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। एज मच कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन हम उसके हैबिचुअल हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मेरे को पर्सनली ये वाला इंटरफेस थोड़ा कम पसंद आया। लाइक क्लास में जब हम सबमिट भी करते हैं हमें पर्सनली पता भी नहीं चलता है कि पर सेक्शन हमने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। वो उसी को पता चलेंगे जो प्रॉपर्ली काउंट कर रहे हैं हर एक सेक्शन में कि मैंने इतने करे। लाइक मैं बहुत पूरे टाइम बिजी थी एग्जाम देने में, सो मैंने काउंट नहीं करे, और लास्ट में जैसे पहले दिख जाते थे कि सेक्शन वाइज आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं, तो वो इसमें नहीं पता चलते। तो ये थोड़ा था, और बाकी ऐसा ही है। एंड इसके अलावा आई होप सीजीएल ये लोग अच्छे से कंडक्ट करवा ले सबसे। और एक बात, लाइक जब मैंने सेंटर देखा था ऑनेस्टली मेरे मन में एक ही टेंशन थी, बाय गॉड, और मैं यही सोच रही थी कि यार काश ये लोग ठीक से करवा ले एग्ज़ाम। एटलीस्ट ये ना रहे कि अभी भी, क्योंकि सेंटर को देख के मेरे को कुछ खास उम्मीदें लग नहीं रही थी, क्योंकि सेंटर एक तो ज़्यादा ऑनेस्टली बाहर से कुछ लग नहीं रहा था कि कोई सेंटर है। मेरे को लगा एम ही दे दिया, पता नहीं कहाँ दे दिया। बट येस, अंदर थोड़े लैब्स वगैरह ठीक थे, और आई थिंक सीटिंग कैपेसिटी भी कम थी हमारे सेंटर पे, और आई थिंक 150-170 के अप्रॉक्स बच्चे थे हमारे सेंटर पे, मतलब ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी नहीं थी। लाइक ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई बड़ी लेवल के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि नोएडा 62 में जिसका सेंटर पड़ा है उन लोगों को पता होगा, वो सेंटर एकदम हाई फाई अच्छे लेवल का है, तो वो वाली फीलिंग तो डेफिनेटली नहीं आएगी। बट ठीक है, मैटर ये नहीं करता कि सेंटर बाहर से कैसा दिखने में है, मैटर ये करता है कि अंदर कोई इश्यूज़ वगैरह ना आए और पेपर अच्छे से कंडक्ट हो जाए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि यार ये लोग सीजन भी अच्छे से कंडक्ट करवा लें। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। सो बस यही था। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।